अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए, तो अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बत को बहुत कबूल करे। माशाल्लाह ये मौलाना हमारे जो है भावनगर से ये लोग सब आए, और ये मौलाना सुरेंद्र नगर से आए। तो अल्लाह पाक आप सबकी मेहनत को कबूल करे, अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बतों को कबूल करें। असल में हम सब जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई तरीके के अंदर दुनिया के अंदर में ऐसे ही नहीं छोड़ा है। तो जो रोजी जो कमाना है ये भी बहुत जरूरी है, और सबका जमा होने का मकसद यही है कि जो हम रोजी कमा रहे वो हलाल तरीके से हम रोजी कैसे जमा हलाल तरीके से रोजी कैसे कमाओ। सब इसीलिए जमा हुए ना। क्यों जमा हुए कि भाई स्टॉक मार्केट का काम तो हम कर रहे, शेयर मार्केट का काम हम कर रहे, लेकिन इसके अंदर में हलाल क्या है और हलाल तरीके से रोजी कैसे कमाना। तो इसके लिए हम लोग सब जमा हुए। हदीस के अंदर आता है जिसका खुलासा है कि सच्चा ताजिर और अमानतदार ताजिर, स्टॉक मार्केट के अंदर में हम क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते और बेचते, तो ये तिजारत है। तो सच्चा ताजिर अमानतदार ताजिर कल कयामत के दिन सिद्दीकीन शोहदा और अंबिया के साथ में खड़ा होगा। तो कितना बड़ा दर्जा है। क्यों है कि हम हलाल तरीके से इसको जो है कमावे। अच्छा, अब इसके अंदर में बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर में दिमाग में कोई डाउट होगा है स्टॉक मार्केट हलाल है कि नहीं है। बहुत सारे कर ही रहे हैं। आज मेरी सुबह में मुलाकात हुई, मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक के मोबाइल में देखा कि भाई एनएफएल स्टॉक लिया हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो मैं पूछा ये स्टॉक लिया हुआ है क्या बात है, तो बोले हाँ आपने डाला था तो मैंने लिया था। पर बोले ये हलाल है कि नहीं ये नहीं पता। तो एक चीज है कि इसको भी आपको सीखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर में ये सारी चीजें मस्जिदों से सिखाई जाती थी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खत्म किया है। किसको? सूदी निजाम को। सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट जो होता है उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया, और ये निजाम को प्रमोट किया कि आप जो है अगर आपको बड़ा कारोबार करना है और आपके पास में पैसे नहीं है तो आप ब्याज से, इंटरेस्ट से, लोन के ऊपर में पैसे मत लो, आप जो है पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप वाला निजाम करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्का से जो है तिजारत के लिए जाते थे दूसरे मुल्क के अंदर में। तो वहां पर जब ये लोग जाते थे तिजारत के लिए तो वहां के जो मक्का वाले थे उन लोगों के पास से माल लेकर जाते थे और उनसे पैसा लगवाते थे, और मक्का की जो चीजें वहां पर बिकती थी वो सारी चीजें मिस्र के अंदर, तो वो सारी चीजें वहां पर बेचने के लिए लेकर जाते और यहाँ की चीज वहां ले जाकर बेचते, फिर वहां से कुछ चीजें खरीदते बेचते, और फिर जब 3 महीने 4 महीने हो जाते और मक्का वापस आते तो जैतून है, जैतून का तेल है, खुशबू है, जो चीजें मिस्र में मिलती तो वहां से वो चीजें लाकर ये लोग मक्का के अंदर लेकर आते थे। और अब मक्का चूंकि हज के जमाने के अंदर पूरी दुनिया के लोग आते थे और मक्का का जो है बाजार भी मशहूर था, तो वहां पर ये चीजें लाते, और हज का जमाना एक ऐसा आता कि सारी चीजें जो है वहां पर बिक जाती। फिर उसके बाद में पूरा सबका हिसाब लगाया जाता परसेंटेज वाइज कि भाई जाने में खर्चा कितना हुआ, आने में खर्चा कितना हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, जिसमें से अब किसने कितने कितने पैसे लगाए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के पैसे लिए थे उन लोगों को उनके वक्त से पहले पैसे पहुंचाते थे, भाई आपका ये पैसा लगा हुआ था और आपका ये प्रॉफिट था। इसलिए देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कलमे की दावत दी तो पहले पूछा कि आप मुझे कैसा जानते हो, तो कि सच्चे अमानतदार। अब अमानतदार आदमी किसको जानेगा कि मार्केट के अंदर में एक दुकान है और उसको 10 लाख रुपया दिया। आज आदमी कितना भी अच्छा नमाजी रहे, कैसा भी रहे, अगर उसको चेक करना है तो व्यवहार करके चेक कर दो। तो भाई बाजार में 10 लाख रुपया दिया उसको और उसने पैसा भी हमारा वक्त पर रिटर्न दिया, प्रॉफिट भी दिया, तो 10 आदमी को क्या बोलेंगे, भाई ये आदमी सच्चा है, अमानतदार है, इसके आने वाले व्यवहार करो तो कोई वांधो नहीं। तो ऐसे वो पूरा मक्का बोलता था
कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और अमानतदार हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निज़ाम वहां पर चलाया। और बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर में एक बात ये होती है कि भाई इस्लाम और मुसलमान तो इनको पैसे नहीं कमाना चाहिए। बस लोगों ने एक अपने दिमाग के अंदर में ऐसा रखा है कि मुसलमान हो तो गरीब रहना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये कंट्री के अंदर में भीख मांगने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान दिखेंगे और यहीं पर दिखेंगे, बाहर के मुल्कों के अंदर में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने जहन में ये बनाया कमाना अपना काम नहीं है, पैसे मुसलमान नहीं कमा सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे तरीके सिखाए थे कि जिनके जरिए से जो सालों की उनकी गरीबी थी वो खत्म हो गई और दूर हो गई। और किताबों के अंदर के जब नए लोग इस्लाम में आए थे तो उस वक्त में ऐसी हालत थी कि कहीं कहीं लोग जो है नमाज में खड़े खड़े गिर जाते थे। क्या वजह थी? कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मेहनत के ऊपर डाला और हजरत अदी बिन अबी हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि अदी मुसलमान हो जाओ। अब वो बड़े कबीले के बड़े खानदान के लोग थे और बड़े पैसे वाले थे। अब अपने अंदर देखो कि भाई 10-15 लोग हैं और सारे के सारे गरीब है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और एक करोड़पति उसी इलाके का आदमी, भाई तुम इनके साथ में जुड़ जाओ तो थोड़ा जिल्लत महसूस करता आदमी। तो वो सोचने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, ए अदी सुन, ये दिन की मेहनत की बरकत से एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीना के अंदर में ज़कात के देने वाले तो लोग होंगे लेकिन ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। ये किस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं? जिस वक्त में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं और आधी आधी सफे नमाज में जो है गिर जा रही है, उस वक्त में तो वो तरीके सिखाए और बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके। तो हजरत अदी बिन अबी हातिम कहते कि मैंने उस वक्त में कुछ नहीं कहा और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक साहबी जो है मस्जिद के अंदर में आए, मस्जिद नबवी के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप ऐलान कर दो तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऐलान नहीं किया। देखो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में रहकर सिखा रहे इजाजत करना। कहा कि तुम्हारे पास में क्या सामान है? बस मेरे पास में वो जो खाने का लोटा या प्लेट वगैरह है, ठीक है जाओ उसको घर से और लेकर आओ। ये नहीं कहा कि भाई इनको जो है छंदा करके जो है कोई खाना दे दो। उनको जो है कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तिजारत के ऊपर डाला और उनका जो बर्तन था वो मंगाया और आप सब ने खुद ऐलान किया कि भाई कौन ये बर्तन को खरीदेगा? तो कुछ साथी खड़े हुए, एक दिरहम में खरीदेगा। नहीं, और महंगा कौन खरीदेगा? तो 2 दिरहम में। तो 2 दिरहम में तैयार हुए, उनका बर्तन बेच दिया और उनको 1 दिरहम का खाना और 1 दिरहम के अंदर में कुरानी दिलाई और कहा कि जो तुमको खाना खाना है ये खाना खाओ और कुरानी लेकर जंगल जाओ और कारोबार करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुद डाला इसके ऊपर में। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदीना के अंदर में जो है ज़कात के देने वाले लोग थे लेकिन ज़कात का लेने वाला कोई नहीं। तो आज ये लोगों के जहन के अंदर है ना, वो लोगों ने बस ऐसे ही बिठा कर रखा है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर में पैसे कमाना जो है ये हलाल नहीं है और पैसे नहीं कमा सकते। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जिनको दुनिया में अल्लाह पाक ने जन्नत की बशारत दी थी कि जन्नती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, जो टॉप 10 सहाबा कहे जाते हैं, अशरे मुबशरा, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है, जन्नती है, वो 10 में से 6 सहाबा जो है लखपति, करोड़पति नहीं थे बल्कि अरबपति थे। तो फिर इस्लाम में कमाना कोई भी मना नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जब मक्का से सहाबा हिजरत करके मदीना गए तो सबको पार्टनरशिप करवाई कि भाई अभी मक्का से आए, इन लोगों के पास में पैसे नहीं है और मदीना वालों के पास में सारी चीजें हैं, तो कि भाई मदीना वालों की जो जमीनें हैं उसके ऊपर में मक्का वाले खेती करेंगे, मेहनत सारी ये लोग करेंगे और फिर जब खेती उगेगी, गल्ला उगेगा तो उसके अंदर से दोनों की क्या होगी? पार्टनरशिप। तो ये निजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला है। अब अगर शेयर मार्केट को आदमी अगर बिल्कुल ध्यान से देखेगा तो ये लगेगा कि इस्लाम के लिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि ये सूद को, इंटरेस्ट को, ब्याज को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बोल कर गए वो निजाम को खत्म करता है। अब आज के जमाने के अंदर में अगर किसी को बड़ा कारोबार करना है,
कि बड़ी फैक्ट्री डालना है जिसमें 2000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए लगते हैं, तो बताओ आप कैसे जमा करोगे? आपके पास में दो रास्ते हैं, वो बैंक के पास में जाओ और उसके पास से सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा ले लो, या तो फिर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर में जो है लिस्ट कराओ और लोगों का पैसा उसके अंदर लगाओ और जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर से हिस्सा दो। तो बोलो इस्लामी एतबार से क्या जायज हुआ? उसके लिए लोन लेना अच्छा है या फिर लोगों के साथ पार्टनरशिप करके वो पैसा लेना अच्छा है? तो अब हमारे जहन तो बिल्कुल उल्टे हैं कि नहीं, ये स्टॉक मार्केट हमारे लिए बिल्कुल हलाल है ही नहीं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये बात है जो समझते कुछ नहीं, लेकिन बस ये वो भाई स्टॉक मार्केट हलाल नहीं है। क्यों हलाल नहीं है? उसके अंदर अपन पैसा लगाते तो मेहनत तो होती नहीं है, और पैसे से पैसा मिल रहा है तो ब्याज हो गया। तो देखो अभी के जमाने के अंदर, अब जो जमाना आ रहा है उसके अंदर में पहले जमाने के जैसा आदमी जो है लारी निकाले 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करे फिर पैसा मिले, ये नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे जो कपड़े ऑनलाइन बेचते, तो वो लोग घर पे बैठे रहते, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते कि जो कभी घर से बाहर भी नहीं जाते, उन्होंने आदमी रखे, वो आदमी पैक कर रहे, वहां पर जा रहा और उनको पैसे आ रहे, मेहनत कुछ भी नहीं हो रही। तो बता भी हलाल है कि नहीं? और अभी का जो जमाना है ये ऑनलाइन है, और आगे और इससे ज्यादा सब ऑनलाइन जमाना आएगा। तो इसके अंदर में यही जो नई टेक्नोलॉजी है इसके जरिए से आदमी जो है पैसा कमा सकता है, और ये बिल्कुल हलाल है। अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज के बहुत सारे सोचते मेहनत करेंगे तो ये हलाल होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी जो है बैंक के अंदर में नौकरी पे जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की बैंक है और बहुत अच्छी बैंक है। यहाँ पर 12 घंटे सुबह से जा रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, और रात में आ रहा है 12 घंटे पूरी मेहनत कर रहा है, और दोपहर में खाने भी घर पे नहीं आता है, और इसको 25,000 रुपए पगार मिल रही है। तो बोलो इसके लिए हलाल होगी? हलाल होगी है इसके लिए? जी भाई हलाल होगी? बैंक में 25,000 मिलेंगे। अभी भी सब अंदर से नहीं बोल रहे, लोगों को यही नहीं पता कि बैंक की हमारे लिए कमाई। जी हलाल होगी भाई? नहीं होगी। क्यों हलाल नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बैंक की जो कमाई हो रही है वो इंटरेस्ट से, ब्याज से, सूद से हो रही है। तो सूद तो हमारे लिए बिल्कुल हलाल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें मेहनत करना पड़ती है, लेकिन वो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो इसके लिए ये बिल्कुल हमारे जहन से हम लोग निकालते हुए कि भाई हम मेहनत करेंगे तभी पैसा मिलेगा, अल्लाह का कोई ऐसा वादा नहीं है। साहबा खुद कहते कि हमने 25-27 साल दिन की मेहनत की, और अल्लाह ने इतना माल दिया कि 500 से 700 साल भी अगर हम मेहनत करते तो इतना नहीं कमाते जितना अल्लाह ने 25 से 27 साल दिन की मेहनत करने के ऊपर दे दिया। तो ये बात तो बिल्कुल जो है सिरे से गलत है। और अब ये स्टॉक मार्केट का जैसे बताया कि उस टाइम पे पार्टनरशिप होती थी, तो उस टाइम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, तो लोगों के अंदर में अमानतदारी थी, सच्चाई थी। अब धीरे धीरे जैसे वो जमाना दूर होने लग गया तो लोगों के अंदर भी खयानत और बेईमानी ये सारी चीजें आने लग गई। तो अब आप देखेंगे अगर 100 में से अगर 10 आदमी भी अगर गलत करते तो लोगों का सब पे से भरोसा उठ जाता कि नहीं यार ये नहीं करना। तो अब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है बैठी और ये कहा कि भाई अगर ऐसे ही लोगों को भरोसा नहीं रहा और लोगों ने बड़ी कंपनियों के अंदर में अगर पैसा नहीं लगाया तो फिर ये बड़ी कंपनियां खड़ी कैसे होंगी? आज से 150 साल पहले दुनिया के अंदर में सबसे पहले जिन्होंने कार बनाई है, फोर्ड कंपनी की कार बनी थी। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत करके मार्केट के अंदर में कंपनी लाई। अब उसको हजारों करोड़ रुपए से ऊपर आज से 150 साल पहले पैसा लग रहा था। तो बताओ वो एक आदमी पैसा कैसे निकालेगा? अब उनके पास में दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि भाई ये बैंक में जावे और लोन ले ले। पहले भी और आज के जमाने में भी जितनी बैंकिंग है जो इंटरेस्ट बेस के ऊपर चलती है वो ज्यादातर पहले भी यहूदियों के हाथ में थी, और अभी भी जो बड़ी जितनी बैंकें आप देखेंगे तो वो उसका निजाम अंदर जाकर देखेंगे तो कौन चला रहे? यहूदी लोग चला रहे। तो अब इसके पास में दो रास्ते, एक तो बैंक यहूदियों के पास जाकर इनसे लोन ले ले, और दूसरा है कि लोगों के पास से प्रॉफिट, लोगों के पास पैसा लगा है। अब कुछ लोगों ने के साथ कुछ लोगों ने ऐसे काम उस वक्त में कर दिए कि लोगों का भरोसा उठ गया कि भाई पैसा डालेंगे तो अपना पैसा सेफ है कि नहीं, तो लोग लगा नहीं रहते। तो इसके लिए पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी इतना दे रही है,
गवर्नमेंट को टैक्स दे रही, इससे इंडिया के बहुत सारे खर्चे चल रहे हैं। अब अगर ये कंपनी नहीं होगी तो गवर्नमेंट के खर्चे कैसे चलेंगे? तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए था कि बड़ी कंपनियां आवे, जिनका बड़ा बिजनेस, बड़ा कारोबार हो, जिससे टैक्स मिले और हमारा कामकाज भी जो है चलता रहे। तो इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जमा हुई, इन्होंने एक रूल्स कायदे बनाए कि अब जो भी बड़ी कंपनी जिनको लोगों से पैसा लेना है तो आप डायरेक्ट जाकर नहीं ले सकते, तो हमारे पास आओ और हम पूरी एक टीम बैठाएंगे और पूरा रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि आप लोग सही हो, फ्रॉड नहीं हो, और आप लोग जितना लोगों से पैसा ले रहे हो उतना माल आपके पास में है, ताकि जो लगा रहे हम आपको सर्टिफिकेट दे, तो जो लगा रहे वो गवर्नमेंट के भरोसे लगा रहे कि नहीं, इसकी गारंटी गवर्नमेंट की, उसके भरोसे पर लगा रहे। तो फिर ये शेयर मार्केट का वजूद दुनिया के अंदर में आया। और सिर्फ ये इंडिया के अंदर में शेयर मार्केट नहीं है, हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका में भी है, सऊदी अरब के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, और हमारे इंडिया के अंदर में शेयर मार्केट के अंदर में बहुत कम लोग हैं। चाइना है और ये अमेरिका है, कोरिया है, वो जगह पर 90%, 95%, 95% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में है और शेयर मार्केट के जरिए वो लोग पैसा कमाते हैं। अब इंडिया की आबादी जो है 150 करोड़ लोगों की है। कितनी? तो अभी मैं एक जगह मीटिंग में गया था, तो वो वहां पर पूरा उनके पास में एनएससी, बीएससी का पूरा डेटा होता है, तो वो बता रहे थे 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में से 3 करोड़ अकाउंट अभी एक्टिव है इंडिया के अंदर में। तो कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हो रहा है? सिर्फ 2%। 100 में से सिर्फ 2 लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं। अब वो 2% में से भी मुसलमान कितने होंगे? तो कोई परसेंट ही नहीं बैठेगा उसका। तो इसलिए मुसलमानों को भी इसके अंदर में आना चाहिए और इसके जरिए से आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई कि ये शेयर मार्केट हलाल है। क्यों हलाल है? क्योंकि इसके अंदर लोगों का पैसा लिया जाता और इसके जरिए से जो कंपनी का जो बिजनेस होता उससे लोगों को प्रॉफिट मिलता है। तो ये स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल हलाल है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हलाल नहीं है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, वो चीजें मुसलमानों के लिए बिल्कुल हलाल नहीं है। अब आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत सारे मुसलमान भी उनके पीछे कूद जाते हैं, लेकिन सीखा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, तो क्या हलाल है क्या हराम है कुछ नहीं देखा और कर रहे, तो बड़ा बड़ा नुकसान वो लोग उठा रहे। अभी मैंने मेरे वीडियो के अंदर भी बोला था, पिछले अभी 1 महीने पहले की बात है कि एक आदमी ने 1990 के अंदर 1990 के अंदर में JSW के अंदर में 1 लाख रुपए लगाया था और वो छोड़ दिए थे। तो अभी वो सब कागज निकाले तो उसकी मार्केट वैल्यू देखी तो बोलो 1 लाख रुपए के कितने पैसे हो गए होंगे 35 साल में? कितने? 80 करोड़ रुपए। कितने करोड़ हो गए? 80 करोड़ रुपए। अब दुनिया की कौन सी फैक्ट्री या दुनिया का कौन सा कारोबार जो आप करेंगे 1 लाख के तुमको 80 करोड़ रुपए बना कर देगा? तो ये स्टॉक मार्केट के जरिए से अब ये लोगों ने सुना, अब खाली सुना, लेकिन किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसको समझाने और कर रहे तो बड़ा बड़ा लॉस लोग उठा रहे। इसके अंदर में देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर हलाल नहीं, जिसमें सबसे पहले हमको देखना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो इसमें बिल्कुल आसान भाषा के अंदर में मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस हम खुद कर सकते हैं, जो हमारे लिए करना हलाल है, उस कंपनी के शेयर हमारे लिए खरीदना क्या है। तो इतना तो सबको पता चल जाएगा कि भाई HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक के शेयर लेना हमारे लिए हलाल है क्या हराम है? क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो इंटरेस्ट से हो रही है। ये एक बैंकिंग सिस्टम हो गया। एक दूसरा सिस्टम है फाइनेंस सिस्टम, बजाज फाइनेंस है, HDFC फाइनेंस है, HDB फाइनेंस है, तो इसके स्टॉक हम ले सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे जो बहुत सारी ऐसी कंपनी, शुगर की कंपनी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक मेरे को मिले थे, वो मौलाना ही थे और मेरे साथ में इंडिया के बाहर थे, तो मोबाइल देखा तो मैं बोला मौलाना ये तो शुगर की कंपनी। अब वो भी कारोबार करते, उनके अब्बा और उनके दादा के जमाने से वो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में काम कर रहे हैं, लेकिन बस इतना है कि स्टॉक खरीद लिया, आगे क्या है पीछे क्या है कुछ नहीं मालूम। मौलाना ये जो कंपनी है
तो ये कंपनी शुगर की कंपनी है, और ये जो शराब बनती है तो वो शराब की कंपनी को ये लोग अल्कोहल बना कर देते, तो ये कमाई तो हमारे लिए बिल्कुल हलाल नहीं हुई। नहीं, वो शुगर की कंपनी है तो शक्कर अपने लिए हलाल है, तो इसमें अपन काम कर सकते। तो इसके अंदर ये चीज देखना है कि जो बिजनेस हम कर रहे, जिस बिजनेस के अंदर में हम पैसा लगा रहे, देखो अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि शेयर मार्केट में हम पैसा कहाँ लगाते हैं। शेयर मार्केट में जो कंपनी के अंदर में हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी की हमने पार्टनरशिप खरीदी, वो कंपनी का जितना बिजनेस हो रहा है वो कंपनी के अंदर में हम पार्टनर हो गए, और उस कंपनी के अंदर में अगर हमने शेयर खरीदा है तो हमको पूरा राइट और हक देते कि कंपनी को हम सवाल कर सकते हैं ईमेल डालकर के कंपनी में क्या अभी काम चल रहा है, क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हम सवाल कर सकते हैं और उनका उनको जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने शेयर लिए होंगे और उसकी ई वोटिंग होती होगी तो ईमेल आता होगा कि भाई ये ई वोटिंग है और आप वोट डालना है इसके अंदर, कि आपको पूरा पूरा हक है इसके अंदर। यानी अगर किसी आदमी ने रिलायंस कंपनी के स्टॉक खरीदे तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी उसके अंदर वो क्या हो गए, पार्टनरशिप हो गई। तो ये शेयर जो हम खरीद रहे हैं वो पार्टनरशिप। अब इसके अंदर में एक तो ये जो बिजनेस हलाल नहीं है उसके अंदर में काम नहीं करता, उसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, पुट, कॉल, फ्यूचर ऑप्शन, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये सारी चीजें हमारे लिए हराम है। जो लॉट सिस्टम आती है वो सारी चीजें क्या है। अब जितने लोग ज्यादातर शेयर मार्केट के अंदर में नुकसान खा रहे हैं उसके अंदर से 90% को देखेंगे तो वो मिलेंगे कि भाई क्या किए थे। अभी मेरे को आसाम से एक लड़के का फोन आया था, उनके अब्बा मौलाना है, 9.5 लाख रुपए का बोले नुकसान हुआ और तुम वीडियो बना रहे कि अगर तुम सही तरीके से करेंगे तो नुकसान ही नहीं होगा। मैंने एक मेरा वीडियो बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर कि आदमी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करके अगर स्टॉक मार्केट में काम करेगा तो कयामत तक नुकसान नहीं होगा। तो बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में उनके सबके दिमाग हैंग हो गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नुकसान नहीं हो। तो उसका मुझे फोन आया, तुम बोलते नुकसान नहीं होगा, मैंने 9.5 लाख का नुकसान किया। ठीक है, क्या किया था तुमने, कैसे तुम्हारा नुकसान हुआ मुझे बताओ। तो बोले वो निफ्टी 50 थे, बोले मार्केट ऊपर जाने वाला है, अमेरिका की मार्केट ऊपर गई थी तो मैंने खरीद लिया था, लेकिन अपना मार्केट नीचे गया, मेरे पैसे जीरो हो गए। तो मैं बोला निफ्टी 50 तो अपने लिए हलाल ही नहीं है, और पुट, कॉल, फ्यूचर ऑप्शन ये तो अपने लिए हलाल ही नहीं है। तो अगर आप सल्लम के तरीके को आप फॉलो नहीं करोगे तो दुनिया कहां भी पहुंच जाए लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज से 1400 साल पहले, हालांकि वो जन्नती थे, और शुरुआत कैसे की थी, अगर बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर में ये होगा कि यार वो बात तो सही है लेकिन अपने पास तो कुछ भी नहीं है, अपने पास तो अपन रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस दिन शुरुआत की थी, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आए थे तो सब कुछ छोड़कर आए थे और कुछ नहीं था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला से उनका भाईचारा कराया। तो हजरत साद ने कहा मेरे 2 घर है, एक घर आप ले लो और मेरे खेत है उसमें से कुछ खेत ले लो। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाजार का रास्ता बता दो। तो पहला दिन ये था कि कुछ भी कैपिटल नहीं था, लेकिन शुरू किया। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया से गए थे तो 3 करोड़ 20 लाख सोने के सिक्के छोड़कर गए थे। कितने सोने के सिक्के? 3 करोड़। अभी ज्यादा से ज्यादा इनके पास यहाँ पर कोई होगा ज्यादा बोटाद का करोड़पति तो क्या होगा, 5-10 किलो सोना रखा होगा। 3 करोड़ 20 लाख सोने के सिक्के छोड़े। उसकी आज के हिसाब से आज अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो एक सिक्के का 1 लाख रुपया होता है। क्या भाव है सोने का? 1 लाख रुपया। तो 3 ट्रिलियन उन्होंने जो माल छोड़ा था वो 3 ट्रिलियन था। आज से 1400 साल पहले। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कितनी आगे बढ़ गई। पूरे इंडिया की अगर इकोनॉमी 1 साल पहले की आप देखेंगे तो 3 ट्रिलियन थी। तो पूरे इंडिया में जितने ये अडानी, अंबानी और जितने सब करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर, बिलेनियर आ गए, ये सबकी मालो दौलत एक तरफ और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की मालो दौलत एक तरफ। और दुनिया कहां तक भी पहुंच गई, लेकिन दुनिया के अंदर जो टॉप 10 बोलते ना कि ये टॉप 10 बिलेनियर है, उनकी भी टॉप 10 की मिलाकर भी इतनी जो है नेटवर्थ नहीं होती जितनी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो वो बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी है कि नहीं, अगर अपन इस्लामी तरीके से काम किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करके काम करें तो हम जो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये सोच बिल्कुल गलत है और सहाबा इसके लिए नमूना है। इसलिए देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा सितारों के माने थे।
तो उनके अंदर ऐसे साहबा भी थे जो बिल्कुल गरीब थे और ऐसे भी थे जो करोड़पति, ताकि ये लोगों के लिए नमूना हो। तो ये चीज बिल्कुल नहीं है कि हम जो है सही तरीके से अमल करें तो हम नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते। अब इसके अंदर में जो कंपनी हलाल है उसके अंदर भी कुछ मसले हैं कि जो कंपनी, अब हमारे देश के कानून ऐसे है कि बड़ी कंपनी लोगों को अगर शुरू करना हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दर्जे में लोन लेना पड़ती है। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो कंपनी का 33% से ज्यादा अगर लोन है तो वो कंपनी के स्टॉक हम नहीं खरीद सकते। तो अब इसके अंदर में हमको ये चेक करना है कि 33% से ज्यादा उसके अंदर लोन है कि नहीं, हलाल के अंदर भी। और दूसरा कि बहुत सारी कंपनियों को कुछ बैंक में इधर उधर पैसे लगाना पड़ते जिनका इंटरेस्ट आता। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट में कंपनी का जो है 5% से ज्यादा प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट से आ रहा है तो वो कंपनी के स्टॉक भी हम नहीं खरीद सकते। इसलिए कोई भी कंपनी के हम स्टॉक खरीदे तो सबसे पहले जो है उसको चेक करें। ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो उसके बाप दादा कहे जाते हैं, गॉड फादर जिनको बोलते हैं, वॉरेन बफेट, वो यूं बोलते हैं कि अगर आदमी ने स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टॉक खरीदे और उसकी बैलेंस शीट चेक नहीं की, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका क्वार्टर रिजल्ट क्या है, प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, ये चेक नहीं की, फंडामेंटल चेक करे बगैर ले ली, तो आदमी ने जो है ट्रेडिंग नहीं की बल्कि सट्टा खेला है और जुआ खेला है और ये गैम्बलर है। क्यों? क्योंकि कुछ चेक ही नहीं किया इसने, बगैर चेक किए ऐसे ही हवा के अंदर में ले लिया, चला तो ठीक है, नहीं चला तो बोले यार वो मैंने जब से स्टॉक लिया ना तो जब तक मैंने नहीं लिया था ना वहां तक वो ऊपर बढ़ रहा था और जिस दिन से मैंने खरीदा तब से वो नीचे ही आ रहा है। फिर तो बोले फिर मैंने बेच डाला और जिस दिन मैंने बेचा ना उसके बाद से वो ऊपर ही जा रहा है। तो क्यों ऐसा होता है कि हमने देखा ही नहीं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कारोबार क्या कर रही है, कंपनी चल कैसे रही है, कंपनी को प्रॉफिट कैसे हो रहा है। और स्टॉक मार्केट के अंदर में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट पूरा के पूरा जो है न्यूज के ऊपर चलता है। अब ये चीज तो सब लोगों को शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि स्टॉक मार्केट ये हमारे लिए हलाल है। अब एक सवाल और है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में हम काम करते तो बहुत सारे लोगों ने जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कंपनी का रिजल्ट जो आता है 3 महीने में एक मरतबा क्वार्टर रिजल्ट आता है। तो कंपनी को प्रॉफिट जो होता है वो 3 महीने में एक बार होता है। जैसा मैंने अभी बोला कि कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से अपनों को प्रॉफिट मिलता है। तो अब कंपनी को 3 महीने में एक मरतबा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने आज सुबह 9:15 बजे स्टॉक खरीदा और 9:30 बजे उसका भाव जो है 5 रुपए 10 रुपए ऊपर बढ़ गया। तो कंपनी को तो 3 महीने में एक बार प्रॉफिट होगा, तो 3 महीने में हिस्सा मिलेगा। तो ये आज 15 मिनट में प्रॉफिट हो गया तो ये हमारे लिए हलाल है कि नहीं है जी? वो पीछे वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, सब सर के ऊपर से जा रही है। कुछ नहीं समझे तो पूछ लो, हलाल है कि नहीं है? अब कंपनी का प्रॉफिट 3 महीने में एक बार मिलेगा। तो अब ये 9:15 बजे खरीदे और 9:30 बजे प्रॉफिट आ गया, 1 लाख का माल खरीदे और कभी कभी 5,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया। जैसे मैंने बताया था ये IEX के बारे में, जो लोग साथ में जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, जुमेरात के दिन रात में बता दिया था कि IEX का स्टॉक जैसे मार्केट खुलती है तो इसको आप खरीद लो, इंशाल्लाह भाव बढ़ेगा। 136 रुपए पे उसका स्टॉक खुला, ओपन हुआ, 137, 138, 140, 145, 150 तक गया। तो अब 3 महीने में एक बार कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, सेम डे अपनों को 15-20 मिनट में प्रॉफिट हो गया। तो बोलो ये हलाल है कि नहीं है? कैसे हलाल हुआ? तो नहीं पता, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट के अंदर में ये जो कंपनी चलती है ना न्यूज के ऊपर में चलती है। अभी प्रॉफिट तो 3 महीने में एक ही बार होता है और अगर लॉस भी हो रहा है तो 3 महीने में एक बार हो रहा है। लेकिन देखेंगे कि शेयर मार्केट रोजाना कभी ऊपर जा रहा है। वो अमेरिका के अंदर कुछ खबर आई, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिका के अंदर में वो भाई को खांसी हो गई तो स्टॉक मार्केट गिर गया और हम लॉस में आ गए। तो फिर ये कैसे हो रहा है? अब 3 महीने में एक बार प्रॉफिट लॉस हो रहा है लेकिन हमारा शेयर रोजाना ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आपके बोटान के अंदर में बिल्कुल मार्केट के अंदर में आपने एक दुकान शुरू की कि भाई उसके अंदर में 50 लाख रुपए लगेंगे, तो 5 आदमियों को आपने 5-5 लाख रुपए डाल कर पार्टनरशिप कर दी और वो दुकान शुरू कर दी। अब जैसे 3 महीने हुए तो उसका प्रॉफिट आपने चेक किए
तो 3 महीने बाद पता चला कि भाई तीनों ने 5-5 लाख रुपए डाले थे, इतना अच्छा धंधा चला कि तीनों को 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट आया। अब पहले वो जो आदमी था जो चालू कर रहा था उसको 10 पार्टनर ढूंढने में मिल नहीं रहे थे क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था धंधा चलेगा क्या। अब सब लोगों ने देखे क्योंकि 10 ने 5-5 लाख कमाए तो 500 लोगों को बोले। तो अब कुछ लोग आए कि भाई ये इसके अंदर में मेरे को भी पार्टनरशिप करनी है, कुछ इरादा हो तो बोलो। तो एक आदमी उसमें से रेडी हुआ कि ठीक है मेरे को मेरी पार्टनरशिप बेचना है लेकिन मैं 10 लाख रुपए लूंगा। 10 लाख रुपए तुमने तो 5 लाख लिए थे, प्रॉफिट देखो कंपनी का कितना है, 10 लाख में चाहिए तो बोलो। तो उसने खरीद ली 10 लाख रुपए। तो बताओ अभी ये 5 लाख रुपए, हालांकि प्रॉफिट 3 महीने में एक बार वो मिल गया, तो अभी ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा के ले रहा है, तो इसके लिए चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक न्यूज आई कि कंपनी को 3 महीने में, दुकान को 3 महीने में प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो ये न्यूज के ऊपर 5 लाख के कितने हो गए? 10 लाख। अब उसने 10 लाख रुपए में ली और दूसरे दिन वहां पर आ गया कि भाई हाँ म्युनिसिपालिटी नहीं कटेगा वाली, तो वो दुकान कट जाएगी। तो जिसने 10 लाख में लिया था रात में 2 बजे पता चला तो उसको तो पूरी रात नींद नहीं आई। अब दूसरे दिन सुबह में हो गया भाई अपनों को अपनी पार्टनरशिप बेचने की, तो दूसरा मिला तो बोल रहा है भाई 5 लाख रुपए में देनी हो तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। हालांकि अभी दुकान में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जितना रोजाना धंधा चल रहा था दूसरे दिन सुबह में उससे ज्यादा धंधा हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। लेकिन बस खाली एक न्यूज आई तो वो 10 लाख का माल का हो गया 5 लाख में, और वो डर गया, घबरा गया, तो उसने भी बेच डाला। तो इस तरीके से अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि भाई वो गवर्नमेंट ने बोली थी लेकिन बहुत सारे लोग अर्जी लेकर गए तो उन्होंने कैंसिल कर दी कि चलो भाई अब यहाँ कटिंग नहीं आवानी। तो वापस दूसरे दिन क्या हो गए भाई अब तो 12 लाख में किसी को चाहिए तो लेकर जाओ। तो ऐसे रोजाना अप भी हुआ डाउन भी हुआ। तो बताओ ये क्या है? इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर में न्यूज के ऊपर काम होता है। अब ये आईईएक्स की मैं आपको एग्जांपल दूं। आईईएक्स का बिजनेस क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो स्टेट के अंदर में जो लोग एनर्जी बनाते हैं, पावर बनाते हैं, वो वहां से खरीदती है और दूसरे जहां पर जरूरत है वहां पर बेचती है। उन दोनों के अंदर में क्या होता है? कमीशन, और वो आईईएक्स के जरिए ही होगा। तो अब इन्होंने ये एक रूल्स नया लाए कि भाई डायरेक्ट अगर किसी को डायरेक्ट खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो ये एक न्यूज के ऊपर शेयर 187 रुपए पे बंद था और खाली एक न्यूज आई अभी कंपनी को ना 1 रुपए का लॉस हुआ है, कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वही चल रहा है। 187 पे जुमेरात के दिन सुबह में ओपन हुई, 5% का लोअर सर्किट, फिर थोड़ी देर बाद 10% का लोअर सर्किट, 15% लोअर सर्किट, 25% नीचे, 30% नीचे। अगर जिसने बुधवार के दिन उसमें 1 करोड़ रुपए डाले थे तो वो जुमेरात के दिन में सीधे 70 लाख हो गए। किसके ऊपर हुए? न्यूज के ऊपर। अब ये हो गया, मार्केट बंद हो गया। अब शाम में न्यूज आई कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस बार 20% ज्यादा प्रॉफिट आया। तो इसी न्यूज के ऊपर जो कल लोग बेचने के लिए रेडी थे लेकिन कोई माल खरीदने तैयार नहीं था, वो 131 से लेकर 150 रुपए तक चला गया। तो ये स्टॉक मार्केट काय के ऊपर वर्क करता है? न्यूज के ऊपर। इसके लिए जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर में है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कंपनी हलाल है कि नहीं है। अब हलाल है तो इसके अंदर में इसका क्वार्टर रिजल्ट क्या है, इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, इसकी न्यूज क्या है। कंपनी भी अच्छी है, प्रॉफिट भी बराबर हो रहा है, लेकिन न्यूज सही नहीं तो क्या होगी? कंपनी नीचे आएगी। अभी जिन लोगों को याद होगा, आज से 2 साल पहले मुझे बराबर याद है, मैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। तो जिन लोगों को मालूम होगा IRCTC इंडियन रेलवे, वो कंपनी का रेट शायद उस वक्त में 600 रुपए का था और मैंने कुछ 2 से 3 लाख रुपए के वो शेयर खरीदे हुए थे उस दिन। और जुमा का दिन था, मुझे बराबर याद है। और जुमा के दिन सुबह 8 बजे ये न्यूज आई कि जो IRCTC के अंदर टिकटें बनती है ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। अभी कुछ हुआ नहीं, वो न्यूज आई और वो लगेंगे बाद में। तो सुबह में जैसे IRCTC का स्टॉक मार्केट खुला, 5% नीचे, 10% नीचे, 15% नीचे, 20% नीचे, 25% नीचे, 30% नीचे और 35% तक IRCTC का स्टॉक जुमा की नमाज पढ़ने में जा रहा था तो 35% नीचे था।
सिर्फ एक न्यूज के ऊपर। तो अभी देखो इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब शेयर मार्केट नीचे आता है ना तो डर के बेच के भाग जाते हैं कि यार बेच डालो और ज्यादा नीचे गिर गया तो। हालांकि जितने बड़े लोग हैं, जो लोग ज्यादा पैसा शेयर मार्केट से बनाते हैं, उन लोगों की, वो लोग क्या करते, जब शेयर मार्केट बहुत नीचे आता तो उस वक्त में बेचते नहीं है, वो लोग क्या करते, खरीदते। तो अभी जुमा की नमाज पढ़ने गया तो 1.5-2 लाख रुपए मेला में डाल देता हूँ और खरीद लेता हूँ। अभी 35% तो गिर गया, अभी गिर गिर के कहाँ जाएंगे, देखेंगे फिर जो होगा। अब जुमा की नमाज पढ़कर आया, ऊपर जा रहा था तो 35% से 30% प्लस माइनस हो गया। तो न्यूज देखी तो न्यूज में बोले गवर्नमेंट ने बोली कि वो जो 2 रुपए हम लगाने वाले थे वो कैंसिल कर दिए। तो वो मार्केट बंद होने से पहले पहले जो 35% नीचे 600 रुपए से 200 रुपए डाउन हो गए थे, और जिसने उस टाइम पे खाली जुमा की नमाज के पहले उसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगा लिया, तो वो मार्केट बंद होने से पहले पहले उसका 1 करोड़ 35 लाख रुपया हो गया। 35% स्टॉक ऊपर चले गया, जहां पर खुला था वहां पर बंद हो गया, आईआरसीटीसी का स्टॉक बंद होगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर में जो ये चलती है स्टॉक मार्केट, वो किसके बेसिस पर चलती है। इसलिए अभी बहुत सारे लोगों के जहन में भी रहता, ठीक है ये तो सही है, लेकिन सुबह बेचे और सुबह में खरीद दिए और सुबह में बेच दिए, तो ये भी हमारे लिए क्या है, हलाल कंपनी के अंदर में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल हमारे लिए हलाल है। अब ये स्टॉक के अंदर भी आपको 3 चीजें होती है। एक माल आप स्टॉक के अंदर में खरीदेंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा एक डिलीवरी, दूसरा ऑप्शन आएगा पे लेटर, और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर में आता है इंट्राडे। तो इसके बारे में भी जो लोगों को करते होंगे उनको तो सबको पता होगा, लेकिन समझा दूं कि डिलीवरी के अंदर में आप जो माल खरीदेंगे तो अगर 1 लाख रुपए का माल खरीद रहे तो आपको 1 लाख रुपया पूरा देना है। तो इसके अंदर में आपके लिए बिल्कुल हलाल है, आप ये खरीद सकते हो और खरीद कर कभी भी बेच सकते हो। दूसरा आपको दिखेगा उसके अंदर में पे लेटर या एमटीएफ, कुछ लोगों के मोबाइल में पे लेटर दिखाएगा, किसी के मोबाइल में एमटीएफ दिखाएगा। तो उसमें अगर आप 1 लाख रुपए का माल खरीदेंगे तो आपको 35,000 रुपए ही देना है, बाकी 65,000 रुपए कौन डालेंगे, वो जो ब्रोकर है, अगर किसी का एंजल बने या जिसका जो होगा वो दे देगा पैसे। तो ये हमारे लिए हलाल नहीं है। क्यों हलाल नहीं है, क्योंकि जो 1 लाख का हमने माल खरीदे, 35,000 रुपए हमने दिए, 65,000 जो उन्होंने दिए, तो उसका वो डेली के हिसाब से हमारे से इंटरेस्ट लेंगे, तो ये हमारे लिए हलाल नहीं। अब तीसरा जो आएगा वो इंट्राडे। इंट्राडे में आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदे तो आपको सिर्फ 20,000 रुपए देना है। तो जो बिल्कुल नए नए आते बोले यार स्टॉक मार्केट में इतना पैसा मिल रहा है, अब अपने पास 1 लाख है तो 5 लाख का माल खरीद लो। अब उस दिन उसने 5 लाख का माल खरीद लिया और वो मार्केट अभी जैसे जुमा के दिन डाउन हो गया, ऐसे डाउन हो गया तो आदमी अपने खरीदे तो क्या सोचते यार अभी आज मार्केट नीचे आया तो आज नहीं बेचेंगे, सोमवार को बेचेंगे। लेकिन वो अगर इंट्राडे में उसने माल खरीदा है और मार्केट नीचे आ गया और इसने नहीं भी बेचा, तो जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक 3:20 पे वो स्टॉक सेल कर देगा, और जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस के बाद में आपका 1 लाख रुपए में जितना पैसा बचा था वो आपके अकाउंट में डाल देगा। तो अब ये स्टॉक तुम्हारे कब्जे में हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी तुमको नुकसान हो रहा है और तुम ये चाह रहे कि यार मैं अभी नहीं बेचूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी चाहत के बगैर बिक रहा है, तो ये माल तुम्हारे कब्जे में नहीं है। तो इसके अंदर भी हमारे लिए काम करना क्या है, जायज नहीं है। तो इसके अंदर भी एक एमटीएफ आता है, पे लेटर, दूसरा इंट्राडे आता है, तीसरा डिलीवरी आता है। तो डिलीवरी के अंदर ही हमको काम करना है, और ये डिलीवरी के अंदर काम करके आप लोग रोजाना अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके बाद में एक मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में भी वीडियो बनाया था। अब बहुत सारे लोग बेचारे शेयर मार्केट के अंदर में 10-10 साल से, लेकिन वो म्यूचुअल फंड क्या है उनको पता ही नहीं कि भाई अगर आप लोग के पास में बिल्कुल थोड़ा सा आप कमा रहे हो तो भी आप लोग अपनी जो है प्लानिंग बनाकर चलो। अब वो बहुत सारे लोग बोलते क्या यार अभी जिंदगी का कल का भरोसा नहीं और तुम 25 साल की बात करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो विजन सहाबा के जमाने में बनाया था, और हजरत अदी बिन अबी हातिम रदियल्लाहु अन्हु को कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले लोग होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये विजन कब से शुरू किया था, उसी वक्त से शुरू किया। अमल में कब आया, 25 साल 30 साल। तो अब वो बहुत सारे शेयर मार्केट में आने वाला ये भी रहता आज आए और कल करोड़पति बन जाना, तो इसके लिए भी वक्त लगता है। तो
इसलिए आप फ्यूचर की प्लानिंग करके भी चल सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो हमको हमेशा ये प्लानिंग बनाकर चलनी है कि हम ऐसी प्लानिंग करके चले कि हमेशा हमारा हाथ क्या हो, ऊपर वाला हो। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था कि भाई आप जो बिल्कुल छोटे से छोटा आदमी है, जो रोजाना कमा के रोजाना खाने वाला, जो 2-5-10 लाख रुपए शेयर मार्केट में नहीं डाल सकता, तो वो हर महीने 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर में डाले। कितने? 3,000 रुपए। अब बताओ 100 रुपए तो लोग चाय पानी और मावे के अंदर में लगा देते, तो 100 रुपए अगर अलग निकाले तो कितना हो गया? 3,000 रुपए। अब इसकी 20 साल की 25 साल की उम्र है, इसने अभी से जो है 3,000 रुपए डाला 25 साल तक। तो जब इसकी 50 साल की उम्र हुई, 25 साल से इसने स्टार्ट किया, तो 50 साल की उम्र हुई तो वो 3,000 रुपया जो है 25 साल में कितना पैसा हो जाएगा उसका? कितना हो जाएगा? 3 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? जो म्यूचुअल फंड के अंदर में आप डालेंगे तो 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। बल्कि ये जो मैं हिसाब आपको बता रहा हूं ये सिर्फ 20% का हिसाब बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 3 करोड़ रुपए आपका हो गया। 25 साल से आपने स्टार्ट किए 3,000, तो 50 साल हुए तो आपने 3 करोड़ रुपए आपके वहां पर जमा हो गए। अब 50 साल के बाद आप ये सोच लो कि अपनों को अब शेयर अपनों ने 3-3 हजार बहुत जमा किए, अभी कुछ अपनों को काम करना नहीं, अपने रिटायर, मस्जिद से घर से मस्जिद और जहां पर घूमना है वहां पर घूमे। तो अब तुमने पैसा भरना बंद कर दिया, तो जो तुम्हारे 3 करोड़ रुपए वहां पर जमा है वो आप वहीं पर रहने देते तो हर साल तुमको 60 लाख रुपए उसमें से रिटर्न मिलेगा। कितना? ये इस्लामी एतबार से भी तुम्हारे लिए पैसा हलाल है और गवर्नमेंट के एतबार से भी। मैं भी सवाल जवाब के लिए वक्त दूंगा, एक 5 मिनट रुक जाओ। तो इस्लामी एतबार से भी ये पैसा आपके लिए क्या हो गया? हलाल हुआ। और गवर्नमेंट के एतबार से भी आपका पैसा वाइट हो जाएगा। जो बोलते हैं ना भाई ब्लैक है व्हाइट है, तो ये आपका पैसा क्या है? व्हाइट है। और जब तक आप जिंदा रहे, 50 साल के बाद 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, तब तक आपको हर साल 60 लाख रुपए मिलेंगे और वो 3 करोड़ आपके जमा के जमा। तो मैंने इससे पहले अहमदाबाद के अंदर मेरा प्रोग्राम था, तो उससे पहले बताया था कि इंशाल्लाह अहमदाबाद में मैं जाऊंगा और जो लोग हमारे प्रोग्राम में आएंगे सबको हम करोड़पति बनाएंगे। तो उसकी बिल्कुल आसान सी शक्ल थी कि भाई हर महीने 3,000 रुपए डालो और क्या हो जाओ? करोड़पति। तो इसलिए सब यहाँ पर ये नियत करो कि इंशाल्लाह अभी भले जिस पोजीशन के, लेकिन आगे हम भी करोड़पति बनेंगे। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान के अंदर में बोले थे कि जिस मुल्क के अंदर में मुसलमान जो है मजबूत होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उस मुल्क के अंदर में जो है इस्लाम भी मजबूत होता है। तो आप हम हिंदुस्तान के हालात देखो और हिंदुस्तान के बाहर दुबई में चले जाओ तो क्या फर्क दिखेगा यहाँ के दिन में और वहां की मस्जिदों में, वहां के नमाज में? दिख रहा है? ऐसे दूसरे कंट्री के अंदर। तो इसलिए हमको जो माल कमाना है, अगर हम माल कमाएंगे तो कहां पर खर्च करेंगे? दीन के ऊपर, दीन की मेहनत के ऊपर खर्च करेंगे। तो इस नियत से जो हमको पैसा कमाना है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जंग का वक्त था, मौका था, उस वक्त में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 घोड़े जो अल्लाह के रास्ते में दिए। जो उस वक्त में जिहाद के लिए सवारी लगती थी, तो 300 घोड़े, और वो उस जमाने के एकदम बेहतरीन और अच्छी सवारी थी। जैसे हमारे जमाने के अंदर में फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर देखते ना कि भाई चलो अभी एक तकाजा आया है और देने का है, तो कोई आदमी इधर 300 फॉर्च्यूनर लाकर रख दे। तो ऐसे उन्होंने 300 घोड़े दिए। तो ये कमाया था तो उन्होंने लगाया। तो इसलिए हमको जो है ये शेयर मार्केट से क्या करना है? कमाना है। और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है कंपनी के अंदर में स्टॉक खरीद रहे हो, तो जैसा मैंने बताया, आप कंपनी के रिजल्ट देखो, कंपनी का प्रॉफिट देखो, और अगर कंपनी का हर 3 महीने में प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो उसके अंदर में आप पैसा लगाएंगे तो वो आपका स्टॉक क्या है? बढ़ने वाला है। अब बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदते हैं और बोलते हैं मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये कंपनी का इस 3 महीने का रिजल्ट था, तो ये 3 महीने में कंपनी प्रॉफिट में थी या लॉस में थी, कंपनी ने कितना बिजनेस किया, यही नहीं पता। अभी मैं आपको एक स्टॉक की एग्जांपल मिसाल देता हूं, फिर बात पूरी करता हूं कि एक स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी 2022 के अंदर में इसका बिजनेस था जो सेल थी। देखो ज्यादातर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में हमको 2 चीज चेक करेंगे तो ज्यादातर सब चीजें इसके अंदर में आ जाएंगी। 2 चीज मेन अहम है।
कि एक तो देखो कंपनी ने बिजनेस कितना कि अपनी भाषा में भाई आ दुकान पर धंधो કેટલો થયો અને ધંધો એટલો થયો પછી એમાં નફો કેટલો થયો તો બે વસ્તુ એ કંપનીમાં ચેક કરવાની એક તો ધંધો કેટલો થયો ને પછી નફો કેટલો થયો तो उस कंपनी का बिजनेस सेल्स था 2022 में मार्च के अंदर वो 75 करोड़ था और उस 75 करोड़ में उसको प्रॉफिट कितना हुआ था 10 करोड़। अब हर क्वार्टर रिजल्ट में उसका जो है धंधा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो कभी ये जो 2025 का मार्च का रिजल्ट आया तो 570 करोड़ रुपए या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा उसका धंधा चलेगा। तो हर बार में उसका बिजनेस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट देखे तो जो 2022 में 10 करोड़ रुपए था हर बार में बढ़ते बढ़ते अभी जो मार्च का रिजल्ट आया उसमें 100 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। तो अब ये हम फंडामेंटल चेक करेंगे तो क्या लगेगा भाई कंपनी का धंधा भी बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के अगर हम शेयर खरीदेंगे तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा। ये चेक करके लेंगे तो आपको यकीन भी रहेगा भाई कंपनी का बिजनेस अच्छा है इसमें खरीदो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2022 के अंदर में उसका रेट 75 रुपीस का था तो 3 साल के अंदर कहां तक पहुंचना चाहिए उसका रेट 750 रुपए। ये 52 वीक का उसका हाई 750 रुपए का है जिसने उस टाइम पे 2022 में 10 लाख रुपए खाली लगाते तो वो अभी 1 करोड़ रुपए हो जाते। और अगर और थोड़ा पीछे चल जाओ 2020 में केपीआई ग्रीन में किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते तो अभी उसके 10 करोड़ रुपए हो जाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार दुकानों के भाव बहुत बढ़ते घर के भाव बहुत बढ़ते हैं। एक बोटात में ऐसी कोई दुकान या घर के 10 लाख की ली थी और 5 साल में 10 करोड़ रुपए हो गए। तो ये आपको चेक कंपनी के अंदर में ये प्रॉफिट है और क्या है ये चेक करके आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर में नफा होगा और नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीजें देखकर अगर आप इसके अंदर में काम करेंगे तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इसके अंदर में नफा होगा। अभी इसके अंदर तो भी बहुत सारी बातें लेकिन जो छोटी मोटी बुनियादी चीजें थी वो मैंने बता दी। अब इसके अलावा अब किसी को कोई सवाल है अब इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है तो वो खड़े हो और खड़े होकर सवाल पूछो तो उसका क्या है जवाब देता ताकि क्या है एक हमारा खाली वन वे नहीं है कि बस मैं बोल दिया और खत्म हो गए तुम्हारे डाउट है नहीं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है बंद कर दो।